24 ट्रैवलिंग चैनल की तरफ से हम आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि 5 अगस्त से वो लोग जिनके पास वैलिड यूएई के जो रेजिडेंस वीज़ा है वो लोग वापस जा सकते हैं और जाना शुरू हो गए हैं। तो उससे मुतल्लिक कुछ अपडेट आई हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जिनका क्लियर होना लाजमी है, जैसे वैक्सीन के बारे में कि वो लोग जिन्होंने यूएई से ही वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीन की दोनों डोज मुकम्मल कर चुके थे और 14 डेज़ का पीरियड वो मुकम्मल कर चुके हैं, तो सिर्फ वही लोग ही वापस जा सकते हैं और अभी तक वही लोग ही वापस जा रहे हैं। जिन्होंने जो दूसरी वैक्सीन है या फिर यूएई की जो रजिस्टर्ड वैक्सीन है अपने मुल्कों से लगवाई है, उनके मतलब अभी तक उनकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। और साथ ये है कि जो लोग जिन कैटेगरी के बारे में उन्होंने बताया था, जो एग्जम्प्टेड हैं, जो या तो वो अनवैक्सीनेटेड हैं या फिर वो वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो वो वापस जा सकते हैं। जिसमें हेल्थ वर्कर थे, टीचर थे, स्टूडेंट थे, तो वो हम आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। अब जो इसमें यह है कि आज जो है हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं। जैसे मुसाफिर जाना शुरू हो गए हैं तो उससे मतलब उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कौन सी नई चीज़ें हैं जिनकी अभी हमें इल्म नहीं था या इल्म होना शुरू हो गया। तो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से इस खबर की तस्दीक की गई है कि अगर आपके पास जिस स्टेट का वीज़ा है, जैसे अगर आपके पास अबू धाबी का रेजिडेंसी वीज़ा है तो आप अबू धाबी ही की टिकट कराएं, आपको अबू धाबी के एंट्री पॉइंट पर जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास दुबई का टिकट है तो आप दुबई के ही एयरपोर्ट पर आपको पहुंचना होगा। दुबई के अलावा जिस रियासत का आपके पास वीज़ा है, जो उन्होंने कहा है वो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से यही कहा गया है कि जिस स्टेट का आपके पास वीज़ा है आप उसी स्टेट के एयरपोर्ट पर ही लैंड करें, उसी स्टेट के एयरपोर्ट की टिकट कराएं। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको बता दूं कि GDRFA से जो आप अप्रूवल लेंगे वो सिर्फ दुबई के जो लोग जिनके पास दुबई का रेजिडेंसी वीज़ा है वो GDRFA से उसकी अप्रूवल लेंगे, और जिनके पास दुबई के अलावा किसी और स्टेट का वीज़ा है तो वो ICA से उसकी अप्रूवल लेंगे। और अब मैं इसके साथ आपको मैं ये बता दूं कि जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हो चुके हैं कोरोना की वजह से, वो 6 मंथ का जो है वो पीरियड गुजार चुके हैं, क्योंकि 6 मंथ का पीरियड गुजारने के बाद आपका जो वीज़ा होता है वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। तो आप लोगों के लिए ये है कि अभी तक यूएई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इस बात के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आई या उन्होंने इसके मुतालिक कोई पॉलिसी निकाली, तो अभी तक इसके मुतालिक कोई खबर नहीं है। लेकिन जो ट्रैवल एजेंट हैं, जिन लोगों से हमारी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि वो उम्मीद दिला रहे हैं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इससे मुतालिक कोई रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से ये लोगों के वीज़े ख़त्म हुए, कोरोना की वजह से जो फ़्लाइट सस्पेंड रही हैं उसकी वजह से लोगों के वीज़े ख़त्म है। तो हो सकता है उससे मुतालिक यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी आ जाए। तो अगर ऐसा होगा तो वो उसके मतलब भी हम आपको फौरी तौर पर अपडेट करेंगे। अभी फ़िलहाल जो ये न्यूज़ थी कि, और साथ में आपको ये बता दूं कि जो वैक्सीन से मुतल्लिक़ है अभी तक सिर्फ वो लोग ही वापस जा रहे हैं जिन्होंने यूएई से ही वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल किया हुआ था। जो लोग अपने मुल्कों में वैक्सीन लगवा चुके हैं, चाहे वो यूएई की रजिस्टर्ड वैक्सीन है या फिर कोई और वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो उससे मतलब अभी तक उनकी कोई भी उनकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि वो लोग जा सकते हैं। हालांकि अगर आप ICA की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ 8 वैक्सीनों के नाम लिखे हुए हैं कि अप्रूवल लेते वक्त आप उन 8 वैक्सीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि मज़ीद कुछ ही दिनों में उससे मुतल्लिक़ भी कोई जैसी कोई खबर आती है तो वो भी हम आपको फौरी तौर पर इन्फॉर्म करेंगे। तो मज़ीद ट्रैवल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फौरी तौर पर मिलती रहे।